जानते हैं मित्रों, राजस्थान के एक बहुत ही सुंदर दुर्ग आमेर दुर्ग के बारे में। आमेर दुर्ग मित्रों राजस्थान की राजधानी जयपुर में बना हुआ है और आमेर दुर्ग को देखने पर लगता है कि राजस्थान में जो स्थापत्य कला की चरमोत्कर्ष पर थी जिस टाइम में ये दुर्ग बनाया गया, क्योंकि मित्रों इस दुर्ग के अंदर जो आमेर के जो महल है मित्रों, उनको देखने पे लगता है कि राजस्थान जो था अपनी संस्कृति और कला और स्थापत्य की दृष्टि से भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अद्वितीय स्थान रखता था। मित्रों इसकी कलात्मक और मनोहर महलों को देखकर बहुत ही आनंद आता है। जब भी आप मित्रों जयपुर जाए तो आमेर महल को जरूर देखें। मित्रों आमेर महल के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जरूर शेयर जरूर करें। और मित्रों जो भी मैंने इससे पहले राजस्थान के दुर्गों को लेकर जो वीडियो बनाई है मित्रों, उनको ज़रूर देखें। उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मित्रों जानते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। मित्रों आमेर जो जो दुर्ग है प्राचीन काल में एक नगर था आमेर जो था, और मित्रों ये कछवाहों की राजधानी थी। मित्रों जयपुर को बाद में राजधानी बनाया गया। पहले आमेर जो थी कछवाहों की राजधानी थी, जो अम्बरीश ऋषि की तपोस्थली थी। किसकी तपोस्थली थी? अम्बरीश ऋषि की तपोस्थली थी। अम्बरीश ऋषि की तपोस्थली होने के कारण मित्रों ये जो स्थान था इसे आम्बेर, अंबिकापुर, अंबर, अम्बरीशपुरी या अम्बावती आदि नामों से जाना जाता था। मित्रों प्राचीन काल में इसे अम्बावती के नाम से बहुतायत लोग जो थे वो अम्बावती के नाम से जानते थे। मित्रों इतिहासकारों के अनुसार यहाँ जो आमेर जो स्थान है यहाँ पर सुसावत मीणों का शासन था, यानी कि मीणों का शासन था। इसमें सुसावत मीणों का जो शासन था वो यहाँ पर वर्चस्व में था। तो इन्हीं को हराकर 11वीं शताब्दी में यानी कि 1150 ईस्वी में मित्रों जो कछवाहा वंश के एक राजा थे जिनका नाम था धोला राय, धोला राय ने इन्हीं मीणा को हराकर मित्रों यहाँ पर आमेर की स्थापना की और एक छोटे से दुर्ग का निर्माण करवाया। मित्रों आमेर की जो अधिकतर राजप्रसाद हैं उन राजप्रसादों का निर्माण जो शुरू करवाया मित्रों मानसिंह प्रथम ने करवाया। ये मानसिंह वही हैं जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे मित्रों, और जीवन पर्यंत उन्होंने मुगलों की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मित्रों मानसिंह ने इन महलों का राजप्रसादों का निर्माण शुरू करवाया और इन महलों का जो निर्माण जो कार्य था वो मिर्जा राजा जयसिंह के काल में पूरा हुआ। तो मिर्जा राजा जयसिंह के काल में यानी कि 1599 ईस्वी में इन राजप्रसादों का जो निर्माण कार्य था वो पूरा हुआ मित्रों। और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जब ये पूर्ण रूप से एक दुर्ग का रूप ले लिया मित्रों, तो इसे कहा गया आमेर का किला। मित्रों आमेर का जो किला है हमारे राजस्थान की स्थापत्य के अनमोल धरोहर है, स्थापत्य की अनमोल धरोहर है। और मित्रों ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है मित्रों इतिहासकार विशप हैबर। मित्रों इतिहासकार विशप हैबर ने इस दुर्ग के बारे में चंद पंक्तियां कही हैं। तो वो जानते हैं मित्रों इन्होंने आमेर के किले के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है। मित्रों ये विदेशी जो इन्होंने किले देखे दुर्ग देखे या विदेशी स्थानों के बारे में बता रहे हैं कि क्रेमलिन और अल ब्रह्मा के बारे में इन्होंने जो कुछ सुना देखा उससे भी बढ़कर जो है ये आमेर का दुर्ग है। और वास्तव में मित्रों आमेर का जो दुर्ग है वो बहुत ही सुंदर है और स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। मित्रों आमेर के दुर्ग में जो महल बने हुए हैं इनमें सबसे पहले महल की बात करें तो सबसे पहला महल है मानसिंह का महल। मित्रों मानसिंह का जो महल है वो इस दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है, क्योंकि ये इस दुर्ग का जो निर्माण कार्य था वो मानसिंह द्वारा शुरू करवाया गया। और सबसे प्राचीन जो महल है मानसिंह के है। मित्रों ये महल जो है बहुत ही साधारण रूप में बनाए गए हैं, क्योंकि जो मानसिंह थे वो बहुतायत बाहर रहते थे, इन आमेर महलों में नहीं रहते थे। मित्रों अपने राजकीय काम काज से वो बाहर ही रहे। पूरा उनका जीवनी हम उठाकर देखें तो हमें पता लगता है कि उन्होंने अपना जो सारा जीवन था वो मुगलों की सेवा में अर्पित कर दिया, और मुगलों की सेवा में ही वो कभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की तरफ मित्रों जाते रहे और उनका सारा जीवन आमेर से बाहर ही बीता। इसी तरह मित्रों ये महल जो थे वो बहुत साधारण रूप से बनवाए गए। और मित्रों यहाँ मानसिंह ने अपने जीवन का बहुत ही कम समय व्यतीत किया।
मित्रों इसके बाद आमेर की जो किले हैं उसमें जो सबसे पुराने महल हैं वो है कदमी महल। मित्रों इन कदमी महल को देखें तो मित्रों इन कदमी महल का जो रूप है ज्यों का त्यों है। इन महलों का निर्माण 1237 ईस्वी में जो गद्दी पर बैठा कछवाहा वंश का शासक था मित्रों, जिसका नाम था राजदेव। राजदेव ने इन कदमी महलों का निर्माण करवाया। कदमी महलों का निर्माण क्यों करवाया मित्रों? इन्हीं महलों में एक छतरी के आकार के ये महल बने हैं और इन छतरी आकार रूप का जो महल है, इन्हीं महलों में मित्रों आमेर के जो शासक है उनका राज तिलक होता था। क्या होता था? राज तिलक होता था। आमेर के जो शासक थे उनका राज तिलक कहाँ होता था? तो मित्रों कदमी महल में इनका राज तिलक होता था। आमेर के शासक मित्रों पृथ्वीराज जो थे आमेर के, उनकी एक पत्नी जिसका नाम था बालाबाई। तो बालाबाई के नाम से ही आमेर के जो महल है उनके पीछे एक साल बनाई गई है, महल बनाई गई है, जिनको बालाबाई के साल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बालाबाई की साल के नाम से जाना जाता है। मित्रों आमेर के और महलों की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम जानते हैं कि आमेर के महलों के बिल्कुल नीचे, आमेर दुर्ग के नीचे मित्रों एक झील स्थित है जिसको मावठा झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? उसको कहा जाता है मावठा झील। मित्रों मावठा झील का जो निर्माण है वो सवाई मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? और इसके मध्य में मित्रों इस झील के मध्य में सुगंधित केसर की क्यारियां बनाई गई, केसर की क्यारियां लगाई गई ताकि महल में हवा के साथ जो है वो केसर की सुगंधित जो खुशबू है वो महल में आती रहे। इस तरह मित्रों पूर्णतः वास्तुकला का उपयोग करते हुए इस महल में बहुत सी चीज़ों का निर्माण करवाया गया मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा। और इस मावठा झील का निर्माण 1664 में मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि दिलराम बाग। तो मित्रों ये दिलराम बाग क्या है मित्रों? इसका निर्माण भी 1664 में, दिलराम बाग का निर्माण भी 1664 में मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। मित्रों दिलराम बाग जो है बहुत ही सुंदर वृक्षों और फूलों से सजा हुआ है और मित्रों इसको देखने में इतना सुखद लगता है और मनोहर है कि इसको देखने से दिल नहीं भरता। इतनी सुंदर सुंदर जो वृक्ष है इस दिलराम बाग में लगाए गए हैं। मित्रों जानते हैं दीवाने आम के बारे में। मित्रों राजस्थान के हम जितने ही दुर्गों के बारे में पढ़ते हैं उनमें दीवाने खास और दीवाने आम जो है वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। मित्रों दीवाने आम जो ऐसे महल हैं जो हमें आमेर दुर्ग में प्रवेश करते ही एक चौक है और चौक में मित्रों 40 खंभों का निर्मित एक भवन है जिसमें 40 खंभे हैं। ये भवन जो है मित्रों वो आयताकार है, इसमें 40 खंभे हैं, 40 खंभों का एक भवन है मित्रों और इसकी जो आकृति है वो आयताकार है। ये एक विशाल भवन है जहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया दीवाने आम का। और यहाँ पर मित्रों राजा का जो है वो आम दरबार लगाया जाता था। आम दरबार यानी कि सामान्य जनता से राजा मिलते थे, दरबार लगता था और जनता से जो राजा जो है अपने विचार जो थे वो साझा करते थे, प्रत्यक्ष रूप से मिलते थे राजा जनता से। मित्रों इसके बाद हम बात करते हैं आमेर का प्रवेश द्वार जिसको कहा जाता है गणेश पोल। आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार गणेश पोल जो दीवाने आम के बाद जब हम दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो ये गणेश पोल से हमें जाना पड़ता है। मित्रों इस गणेश पोल का जो निर्माण है महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। इसके द्वारा? महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा इस गणेश पोल का निर्माण करवाया गया। मित्रों इसको गणेश पोल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस गणेश पोल पर मित्रों चतुर्भुज गणेश जी की मूर्ति है जो पद्मासन मुद्रा में है और ये पूर्व दिशा की तरफ देख रहे हैं। चतुर्भुज गणेश जी की एक मूर्ति मित्रों इस द्वार पर लगी हुई है जो मित्रों पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं और ये जो मूर्ति है वो पूर्व दिशा की तरफ देख रही है। गणेश जी की जो मूर्ति है वो पूर्व दिशा की तरफ देख रही है। मित्रों फर्ग्यूसन ने इसके बारे में, इस गणेश पोल के बारे में कहा कि आमेर दुर्ग का गणेश पोल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। मित्रों
दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा किसे कहा गया है, तो गणेश पोल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कहा गया है, क्योंकि मित्रों इसकी जो ऊंचाई है वो 50 फीट है। 50 फीट ही तो ये ऊंचा है और 50 फीट ही मित्रों ये चौड़ा है। इतना बड़ा और भव्य दरवाजा जो है आमेर दुर्ग का है, जिसको मित्रों इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कहा है। मित्रों बात करें गणेश पुल के बाद अन्य महलों की, तो मित्रों आमेर दुर्ग में एक और महल जिसका नाम है सुहाग मंदिर। मित्रों ये सुहाग मंदिर जो है आमेर दुर्ग का भव्य महल है। गणेश पुल के ऊपर एक आयताकार महल बना हुआ है, जहाँ से रानियां मित्रों दीवाने आम को देखती थी। एक जोरोखा टाइप महल बना है, जिसको मित्रों सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर की संज्ञा दी जाती है। मित्रों अब बात करते हैं दीवाने खास। दीवाने खास मित्रों वो जगह होती है जहाँ पर राजा जो है या शासक जो है अपने खास मंत्रियों से, खास जो उसके व्यक्ति होते हैं जो उसके शासन में उसकी सहायता करते हैं, उनके साथ बैठकर मंत्रणा करता है, तो इसको दीवाने खास की संज्ञा दी जाती है। मित्रों इसका जो निर्माण है मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा आमेर महल के दीवाने खास का निर्माण करवाया गया। और मित्रों इसकी विशेष बात क्या है कि कांच की, जिसके ऊपर खुदाई और कांच का सुंदर काम किया गया है। और इसे शीश महल भी कहते हैं, क्योंकि मित्रों इसकी जो दीवारें हैं उनमें शीशे जड़े हुए हैं। महाकवि जो बिहारी हैं, जो मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि भी थे, इन्होंने इस दीवाने खास को दर्पण धाम की संज्ञा दी है। दर्पण धाम की संज्ञा क्यों दी है मित्रों? इसकी जो दीवारें हैं उनमें दर्पण लगे हुए हैं। यहाँ पर राजा जो है अपने विशिष्ट सामंतों और अन्य लोगों से विचार विमर्श करते थे। इसके बाद मित्रों बात करें जय मंदिर की, तो आमेर महलों का एक और सुंदर महल जिसका नाम है जय मंदिर। मित्रों इसको यश मंदिर भी कहा जाता है, और ये यश मंदिर वही स्थान था जहाँ से रानियां मित्रों ऊपर थोड़ा, अगर हम शीश महल के ऊपर चूने और गज की मिट्टी से निर्मित एक मित्रों कांच के टुकड़े से जड़े हुए हैं, और ये जो महल है यहाँ पर रानियां बैठकर मित्रों दीवाने खास को देखा करती थी। इसी कारण इसको यश मंदिर की संज्ञा दी गई है। और यश मंदिर में मित्रों शीश महल जो है शीश महल जैसा ही बना हुआ है। इसके बाद बात करें सुख मंदिर, तो ये सुख मंदिर जो था वास्तव में मित्रों सुख देने वाला था। दीवाने खास के सामने बगीचे की दूसरी तरफ निर्मित सुख मंदिर मित्रों राजाओं के ग्रीष्म काल के निवास स्थान थे। सुख मंदिर में मित्रों ग्रीष्म काल में क्या ऐसा प्रबंध किया गया था मित्रों, जहाँ पर टाट या मिट्टी का प्रयोग करके मित्रों ऐसी व्यवस्था की गई थी कि ग्रीष्म काल में यहाँ पर गर्मी का बिल्कुल भी आभास ना हो। इसका जो निर्माण था वो जयसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? जयसिंह प्रथम द्वारा इस सुख मंदिर का निर्माण करवाया गया। मित्रों इसी सुख मंदिर को आराम मंदिर भी कहा गया, क्योंकि इसका जो वास्तुकला है वो ही कुछ इस तरह की है कि ग्रीष्म काल में बिल्कुल भी जो गर्मी है वो किसी भी जो गर्मी है वो बिल्कुल भी इसके नज़दीक ना आ पाए। मित्रों आमेर के महलों में बना हुआ है शीला माता का मंदिर। शीला माता जो है आज आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। और मित्रों शीला माता की जो मूर्ति है वो किसके द्वारा लाई गई? 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा। पूर्वी बंगाल का जो राजा था जिसका नाम था केदार, पूर्वी बंगाल का राजा केदार को हराकर उन्होंने जसोर नामक स्थान मित्रों ये बंगाल में है, और इसी जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की जो मूर्ति लाकर उन्होंने आमेर दुर्ग के जलेब चौक में मित्रों इन्होंने शीला माता का मंदिर बनाया। मित्रों जलेब चौक में मंदिर बनवाया। और मित्रों इस मंदिर की जो बहुत सी महिमा है मित्रों, कहा जाता है कि इस मंदिर में बलि चढ़ाने की परंपरा आज भी कायम है। जगत शिरोमणि मंदिर मित्रों, जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो मानसिंह प्रथम की पत्नी जिनका नाम था कनकावती,
कनकावती द्वारा बनवाया गया। क्यों बनवाया गया मित्रों? कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया कनकावती द्वारा, जो मानसिंह प्रथम की पत्नी थी। और इस मंदिर को मित्रों जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। मित्रों इस मंदिर में जो प्रतिमा है वो काले कृष्ण की प्रतिमा है, यानी कि मंदिर में जो कृष्ण जी की प्रतिमा लगी हुई है वो काले रंग की है। और ये प्रतिमा जो है मित्रों वो चित्तौड़ से लाई गई है, जिसकी जो पूजा है वो मीराबाई बचपन में करती थी। और इसी कारण मित्रों इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। धन्यवाद मित्रों। आमेर दुर्ग के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।